हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में एक नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम लोगों ने अकाउंट्स में एक सीरीज स्टार्ट की, इसका नाम है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, जिसके हमने अभी तक 4-5 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं और आई होप आप सभी लोगों ने उन लेक्चर्स को देखा होगा और डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ध्यान देंगे सभी लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एएस, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंड एएस। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट में इंड एएस। क्लियर बात? चलिए ध्यान देना, अकाउंटिंग ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होती है, अकाउंटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अकाउंटिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बनाए होंगे? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए कोई बॉडी तो सेट की गई होगी। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की अकाउंटिंग इक्वल हो, उसके लिए हमने एक बॉडी बनाई, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कहां पर है? लंदन में। वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग को इक्वल करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए एक बोर्ड बना जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के सेट इशू किए वर्ल्ड वाइड, जिसे बोला गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ध्यान देना, IASB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने एक सेट दिए रूल्स एंड रेगुलेशन के वर्ल्ड वाइड, ताकि वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग इक्वल हो, यूनिफॉर्म हो। उस सेट को, रूल्स ऑफ रेगुलेशन के सेट को बोला गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्लियर बात है? अब ध्यान देना, हर कंट्री जो बिजनेस कर रही है, अकाउंटिंग कर रही है, उसे अकाउंटिंग के लिए एक प्रिंसिपल्स की नीड थी, रूल्स एंड रेगुलेशन की नीड थी, जो किसने इशू कर दिया? IASB ने, जिसका नाम क्या था? IFRS। तो हर कंट्री ने IFRS को अडॉप्ट किया, बट अपनी अपनी कंट्री के ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किए होंगे। तो इंडिया में भी इन IFRS में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को इंडिया में अडॉप्ट किया, जिसका नाम क्या पड़ा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंडिया में अकाउंटिंग पॉलिसीज को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए, उन्हें क्या बोला गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर बात है? ध्यान देना सभी लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? एक बेसिक गाइडलाइन है, किसकी? रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो कौन इशू करता है? या तो उस देश की गवर्नमेंट, या कोई एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज। ध्यान देना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? कोई डरना नहीं है, अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड तरीके से हो, बेटर तरीके से हो, इसके लिए हमने क्या बनाया? रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि अकाउंटिंग इक्वल हो, यूनिफॉर्म हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं, बेसिक गाइडलाइन किसकी? रूल्स एंड रेगुलेशन की। कौन डिसाइड करता है? कौन कंट्रोल करता है? कौन रेगुलेट करता है? या तो देश की गवर्नमेंट, या एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट, या रेगुलेटरी बॉडीज। इंडिया में ये जिम्मेदारी किसको दी गई? एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, तो आंसर आएगा ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर बात? अब सुनना, ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कौन सा बोर्ड बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ICAI ने इंडिया में अकाउंटिंग को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक बोर्ड बनाया, इसका नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब बनाया? 21 अप्रैल 1977। क्लियर बात है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब बना? 21 अप्रैल 1977, जिसने आज तक इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए? 32। इफेक्टिवली कितने एप्लीकेबल है आज? 29। सर बाकी का क्या हुआ? भैया टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं,
तो कुछ रूल्स डिलीट हो जाते हैं, कुछ नए बन जाते हैं। तो अभी तक 32 बने, जिसमें से आज कितने एप्लीकेबल है? 29। क्लियर बात है। अब कैसे पढ़ते हैं उनको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, AS3, AS4, AS5, AS6, AS7, AS8, AS9। क्लियर बात। तो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन है। टोटल कितने गिवन है? 29। क्लियर बात। ध्यान देंगे, वापस से समझेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग को इक्वल करने के लिए कमेटी बनी, इसका नाम क्या? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए अकाउंटिंग को इक्वल यूनिफॉर्म करने के लिए। उन्हें क्या बोला? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे हर कंट्री ने अडॉप्ट किया। पर हर कंट्री ने अपनी अपनी ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उन रूल्स में कुछ चेंजेस किए, कुछ मॉडिफिकेशन किए। इंडिया ने भी उनको अडॉप्ट किया और चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए। उनका नाम क्या पड़ गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि इन शॉर्ट में बोलूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। जो कौन इशू करता है, कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है? देश की गवर्नमेंट, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट या रेगुलेटरी बॉडीज। इंडिया में जिम्मेदारी किसको दी गई? तो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट को, इसका नाम क्या है? ICI। ICI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए क्या किया? एक बोर्ड बनाया जिसका नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब बनाया? 21 अप्रैल 1977 को। आज तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए? 32। अभी कितने एप्लीकेबल है इफेक्टिवली? 29। क्लियर बात है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, चेंजेस होते गए, बिजनेस का दायरा भी बढ़ता गया। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस तो होता ही है, प्लस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस होने लगे, वर्ल्ड वाइड ट्रेड होने लगा, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया भैया। वर्ल्ड वाइड बिजनेस होने लगे, एक कंट्री अलग अलग कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है। तो हर कंट्री की भैया रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़े बहुत चेंजेस थे, जिसकी वजह से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी। मतलब हम मार्केट में स्टैंड तो कर रहे थे, पर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, हर्डल्स आ रही थी। तो उन सब से बचने के लिए ICI ने एक इनिशिएट लिया। ICI ने क्या लिया? एक इनिशिएट लिया। ध्यान देना, ICI ने एक इनिशिएट लिया कि हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IFRS के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। ICI ने एक इनिशिएट लिया कि हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IFRS के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सर एक काम करते ना, सीधा IFRS को अडॉप्ट कर लेते? नहीं भैया, ICI ने बोला कि हम IFRS को अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम IFRS को अडॉप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो काफी सारी चीजें अलग हो सकती है, पर हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जितना पॉसिबल होगा IFRS के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर बात है। तो ध्यान देना, ICI ने एक इनिशिएटिव लिया कि अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एज मच एज पॉसिबल IFRS के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। उसने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। और धीरे धीरे कुछ लीगल प्रोसीजर हुई, काफी सारी मीटिंग्स हुई, और उसके बाद फाइनली ये अप्रूव्ड हो गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम IFRS के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। और उन मॉडिफाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन शॉर्ट IND-AS। क्लियर बात है। यानी कि मैं एक वर्ड में बोलूं IND-AS क्या है, तो कुछ भी नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS का जो कॉम्बिनेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS का जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बो है, उसे बोला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ग्लोबलाइजेशन तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए, ग्लोबली अकाउंटिंग करने के लिए हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम को और बेटर कर रहे हैं, ताकि हमें मार्केट के अंदर स्टैंड होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हर्डल ना हो, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और बेटर तरीके से अकाउंटिंग कर सके। इसलिए हमने हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IFRS के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, चेंज किया, कन्वर्ट किया, और जो मॉडिफाइड रूल बने उन्हें बोला गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कर दिया। और 1 अप्रैल 2015 से ये सबके लिए ऑप्शनल था, बट 1 अप्रैल 2016 से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी हो गया। आई होप आपको इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। अब बात आती है सर कि इनकी लिस्ट भी है क्या? बिल्कुल लिस्ट है भैया, ध्यान देना सभी लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने कितने बताए? 29 है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 29 है। ऐसे IND-AS है 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110 अलग अलग IND-AS है। सर क्या हमें इसकी लिस्ट याद रखनी है?
अगर आप लिस्ट याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनकी लिस्ट पूछ ली जाती है कि भैया बताओ AS2 किसका है, तो इन्वेंट्री का। AS3 किसका है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। 111 इंडियस क्या है भैया, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ AS इन इंडिया, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियस। क्लियर बात है, 101 हो गया। तो एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं, तो बेटर होगा कि आपको ये लिस्ट याद रख लो। सर कितने सारे हैं भैया, 29 ये है और लगभग 30-35 ये है, तो सर सारा तो याद करना पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। सर हमें कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो मैंने मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट इंडियस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन किए हुए हैं, आप उनको रीड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर बात है। अब बात आती है सर आपके हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से मेरे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स के नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उसका बेनिफिट सबको मिल सके। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे इंस्टा और टेलीग्राम के थ्रू भी आप लोग जुड़ सकते हैं। क्लियर बात है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।